दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट यू गेट पीडीएफ एंड लिंक। एग्जाम्पल के तौर पे 7 बजे वाईफाई स्टडी पे ये क्लास होती है, तो आप इसे डेली बेसिस पे देख सकते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 5 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो टीचर्स हैं उसका पूरे सोसाइटी में कितना योगदान होता है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए आईएलओ और यूनेस्को के द्वारा रिकमेंडेशन किया था, ठीक है। और रिकमेंडेशन 1966 में किया गया था। उसके बाद से जो है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जो नजला बोडून हैं इनको हाल फिलहाल में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है। किस देश का? तो आंसर है ये अरब, पूरे अरब वर्ल्ड में और इस देश में, ठीक है। तुनीशिया जो है कंट्री, ठीक है। और पूरे अरब वर्ल्ड की जो पहली महिला जो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं तो वो यही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए, हाल फिलहाल में जो तुनीशिया है वहाँ के प्रेसिडेंट बने क्या सईद, और इन्होंने, ठीक है, पावर में आते ही, एग्जीक्यूटिव बनते ही जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिमूव किया, सस्पेंड किया पार्लियामेंट को, और इनको मौका दिया है रमदाना को, ठीक है, जो अभी नाजला बोडून रमदाना है, इनको मौका दिया है कि ये 2 महीने में जो है सरकार बना के दिखाएं, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट बना के दिखाएं। अगर आपको इनके इतिहास के ऊपर सवाल आए तो कुछ इस तरीके का आएगा कि तुनीशिया जो है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कोरिन प्रोविंस में 1950, ठीक, कैरोवन प्रिंस जो प्रोविंस है उसमें 1958 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जियोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके हैं, और साथ के साथ इनका वर्ल्ड बैंक के साथ भी जो है, ठीक है, इनिशिएटिव रहा है, ठीक है। हायर एजुकेशन में इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में काम भी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत जो है ये कौन से देश में इनोग्रेट किया गया? आत्मनिर्भर भारत जो कि इंडिया के ट्राइबल आर्ट और क्राफ्ट को प्रमोट करेगा, तो ये कनाडा में जो है इसे जो है इनिशिएट किया गया। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कनाडा जैसे देश में आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें हम इंडिया का जो जीआई टैग ट्राइबल आर्ट और क्राफ्ट है उसको प्रमोट करेंगे डेफिनेटली। इसको, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए इंडिया का जो हाई कमीशन कनाडा में है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की होगी। तो हाई कमीशन जो है इन्होंने, ठीक है, इसे इनोग्रेट किया। गांधी जी जयंती के मौके पे इसे इनोग्रेट किया गया था। तो इसमें जो है ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट और प्रोडक्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा जितना जीआई टैग में है। कनाडा जैसे कंट्री में भी इसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका कोलैबोरेशन देखिए, तो पूरा ये शुरुआत की गई है इस आत्मनिर्भर भारत की। तो इसमें कोलैबोरेशन जो है किसका है? ट्राफाइड का है, ठीक है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये प्रमोट करने वाला है ट्राइबल ग्रुप्स को अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्वियसली अक्रॉस कनाडा ऑल्सो। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है। हाई कमिश्नर का नाम पूछा जा सकता है कि इंडिया के जो हाई कमिश्नर कनाडा के लिए वो कौन है, तो क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। देखिए, 8th एडिशन जो है अभी मित्रा शक्ति का हुआ है। इंडिया और कौन से देश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है? लोकेशन इसकी क्या है इस बार की? अम्पारा लोकेशन है। तो मित्रा शक्ति जो है श्रीलंका के और इंडिया के बीच में होता है। अम्पारा लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अम्पारा लोकेशन जो है ये श्रीलंका में लोकेशन है डेफिनेटली। सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्रा शक्ति एक्सरसाइज है 12 दिन की एक्सरसाइज है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर को हुई और 15 अक्टूबर तक ये चलने वाली एक्सरसाइज। और लोकेशन मैंने आपको बता दिया, अम्पारा जो है श्रीलंका में है। तो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है अम्पारा में, वहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज को शेड्यूल किया गया है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। इसमें जो है साउथ एशियन नेशन जो है इनके कोलैबोरेशन रिलेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म एंड ऑल जितना भी होता है ये इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। इससे पहले जो 7th एडिशन हो, ये इस बार 8th एडिशन है। जो इससे पहले 7th एडिशन हुआ था मित्रा शक्ति का, वो 2019 में हुआ था। फॉरेन ट्रेनिंग नोट्स में हुआ था यहाँ, जो कि इंडिया में पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं 7th एडिशन 8th एडिशन के। देखिए, हाल फिलहाल में एक वीक बनाया जा रहा है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। सवाल पूछा रहा कौन सा, तो आंसर है वर्ल्ड स्पेस वीक। इसकी एक ऐतिहासिक अहमियत है, ठीक है, 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर की क्या अहमियत है देखते हैं इसके बारे में। तो पहले तो यही जान लीजिए, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इसे सेलिब्रेट किया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, टू कंट्रीब्यूट। देखिए, ह्यूमन कंडीशन जितनी बेटर हो रही है उसमें साइंस टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। और इसको जो है वर्ल्ड स्पेस वीक को जो है ना ऑब्जर्व किया गया था, डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 6 दिसंबर 1999 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। अब इसका 4 और 10 से क्या लेना देना है कि इस वीक को हम इसी समय मनाते हैं? तो पहला ये है कि 4 अक्टूबर 1957 में, ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पिन जो है लॉन्च की गई थी। पहला ये डेट 4
अक्टूबर, और दूसरा है 10 अक्टूबर 1967 में। 1967 10 अक्टूबर को जितने भी प्रिंसिपल हैं रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ एनीथिंग इन द स्पेस, उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वो प्रिंसिपल जो है ट्रीटी जो है 10 अक्टूबर 1967 में जो है इसे ठीक है अलॉट किया गया था। इसी वजह से 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बीच में जो है इस वीक को मनाया था वर्ल्ड स्पेस वीक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में एक जो लैंडिंग स्टार्टअप है क्रेडिटमेट, इसके 100% स्टेक किस कंपनी ने खरीदे हैं? तो ये पेटीएम के द्वारा खरीदे गए हैं, यानी कि 100% स्टेक खरीदना कि पेटीएम अब जो है सोलो ओनर है, बेनिफिशियर है पूरे क्रेडिटमेट का भी। तो मे भी क्वेश्चन आ जाए कि किसके द्वारा खरीदा गया, तो पेटीएम ने इसे 100% खरीदा है। और ये जो क्रेडिटमेट लैंडिंग स्टार्टअप है, बेस्ड डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप है, ये मुंबई बेस्ड है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक तरीके से कलेक्शन प्लेटफॉर्म है, जितने भी लैंडर्स हैं वो अपने बोरोवर से जो है ना पेमेंट ड्यूज जो हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं इस क्रेडिटमेट के ज़रिए। तो ये एक तरीके से अच्छा सोर्स रहता है। हालांकि पेटीएम ने वो बहुत सारी चीज़ों को ओन कर लिया। अब पर्सनल लोन हो गया, मर्चेंट लोन हो गया, बाय नाउ पे लेटर जैसे कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं, पहले भी बताए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है पेटीएम के पास हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2021 कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर करेगा ऑब्वियसली, है ना। देखिए ये जो नए रूल्स है ना, ये एक तरीके से पहला तो गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसे नोटिफाई किया है, सो डैट की जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ठीक है, जितनी भी पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनको सहूलियत हो सके। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग डेवलपमेंट रिकवरी ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन, इन सभी के ऊपर जो है नए रूल आए हैं, जो कि जितने भी पावर कंपनीज हैं ना उन सभी को बेनिफिट देंगे। ठीक है, उन सभी को एक अच्छा सोर्स देंगे जिससे कि क्या है वो ऑप्टिमाइज तरीके से चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है, सोर्सेज अच्छे से प्रोवाइड कराएं। तो न्यू रूल्स जो है ना वो पावर जनरेटिंग जो कंपनीज हैं उन सभी के लिए बेहतरीन होने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा वेब पोर्टल है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए इंडिया ने हाल फिलहाल में जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने का एक सॉल्यूशन बना लिया है, वेब पोर्टल बनाया गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वेब पोर्टल जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो सकता है? तो आंसर है वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, ये पोर्टल है, पोर्टल का नाम है वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पूरे पोर्टल को गांधी जयंती पे लॉन्च किया। ये टेक्नोलॉजी जो है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स काम कर सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हो गया, गवर्नमेंट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, तो ये सब इसमें काम कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंसिपल जो साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, ठीक है, विजय राघवन, इन्होंने कहा है कि जो वेस्ट टू वेल्थ है ना, एक तरीके से कोलैबोरेशन होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा, जितना जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। स्वच्छ भारत अभियान हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा क्लीनिनेस ड्राइव है पूरी दुनिया का। अब इसमें जितना भी गार्बेज इकट्ठा होगा स्वच्छ भारत अभियान में, जैसे मान लो 75 लाख टन का गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट है उसमें, तो उस सभी को जो है ना वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है मॉडल के थ्रू। जो ये मॉडल जो है लॉन्च किया गया और इस पोर्टल में, ठीक है, इन सब चीज़ों को अपडेट किया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये वो कौन है जिनके द्वारा, मतलब मिनिस्टर का नाम पूछ रहे हैं, वी ऑल नो मिनिस्टर का नाम क्या है, जिनके द्वारा ना वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो आंसर है मिस्टर भूपेंद्र यादव। नाम सुना होगा आपने, यूनियन मिनिस्टर, ईजी है क्वेश्चन कुछ ज़्यादा। देखिए इन्होंने हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट दो करी। पहला तो इन्होंने टाइगर रैली करी है अक्रॉस 51 रिजर्व्स जो है, अनाउंस किया है इसको, ठीक है, शुरू किया है। और दूसरा एक वेटलैंड पोर्टल लॉन्च किया है। पहला, अगर मैं वेटलैंड पोर्टल की बात करूँ, वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल जो है ये एक तरीके से सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस होगा, जिसमें वेटलैंड की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरेटरी, हर एक डिस्ट्रिक्ट को जितना, मतलब ये ना 3 लेवल पे काम करेगा। इसका मॉनिटरिंग जो वेटलैंड का होगा वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल पे होने वाला है। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी तीनों लेवल पे अपडेट होती रहेगी प्रशासन के द्वारा। ठीक है, दूसरा इन्होंने ना एक टाइगर रैली जो है इनिशिएट करी 18 टाइगर रेंज में, जो कि जिसमें 51 रिजर्व्स आते हैं। उसके में जो डिस्टेंस कवर होगा 7500 किलोमीटर का 7 दिन में कवर कर लेंगे, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, जिससे मतलब प्रमोट होगा, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स के ऊपर। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल, तो ये फर्स्ट मंडे ऑफ द अक्टूबर में ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो इम्पोर्टेंस है हमारे हैबिटेट को हमें ही, ठीक है, सेफ रखना है। ठीक है, ये जो ऑब्जर्व किया जाता है एग्जैक्टली इसका दिन याद रखिएगा कि ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, कुछ भी हो सकता है दिन,
बस ये स्पेसिफिक होना चाहिए, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हमारा हैबिटेट है जिसमें हम रिसाइड कर रहे हैं तो वो सेफ रहे, ठीक है। उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने जो है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर जो है इस दिन को चुना है, ठीक है। टाउन और शहर जितने भी हैं वहाँ से प्रमोट करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने शहरों को जो है बचाए रखें, हैबिटेट को बचाए रखें। इस बार का थीम पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर द कार्बन फ्री वर्ल्ड, ये थीम है और 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि वर्ल्ड हैबिटेट डे का इस बार का थीम क्या है, ठीक है। आज के क्विक पॉइंट्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। शाहीन साइक्लोन जो है अरेबियन सी में जो आया, ये नाम किसके द्वारा दिया, तो कतर के नाम दिया गया था, कतर के द्वारा ये नाम दिया गया, ठीक है। हाल फिलहाल में एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के कौन बनाए गए, समिता देवरानी जो हैं इन्हें बनाया गया। दूसरा, एक नए प्रेसिडेंट बनाए गए जूनिया के, नाम क्या है, ठीक, कर्नल ममादी जो हैं इनको बनाया गया है नया प्रेसिडेंट जूनिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल मैंने एक सवाल पूछा कि सेंटियारो का क्या मतलब होता है। देखिए ये रिट है, आप सभी जानते हैं, उज्ज्वल उपाध्याय और बाकी कईयों के द्वारा जो है बिल्कुल सही आंसर दिया गया। आर्टिकल 32 के अंडर आता है और इसका मतलब है टू सर्टिफाई और टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी रिट का भी आपको पता होना चाहिए। टू हैव द बॉडी ऑफ लाइक हैबियस कॉर्पस हो गया, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज का सवाल 2017 में आया, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक फाउंडर कौन हैं, तो आप बताएं इसमें से, ठीक है। सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू, और जितने भी व्यक्ति हैं फेमस हैं किसी न किसी तरीके से, सबका डिटेल फॉर्म में बताएं। मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टूडेंट, आपको PDF मेरे लिंक मिले। देखिए डिटेल फॉर्म में अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अनअकैडमी पे डिटेल फॉर्म में पढ़ाता हूँ। मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कोर्स का लिंक, ठीक है। तो आप कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने दिया वहाँ से आप एक्सेस करिए, क्योंकि देखिए नया बैच आ रहा है, ठीक है। ये बैच मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप किसी भी एग्जाम में अगर जुड़ेंगे तो लाइव अमन लगाते ही डिस्काउंट हो जाएंगे सारे। 6 अक्टूबर से नया बैच है, उसी का मैंने लिंक आपको दिया है। तो अगर आप नए बैच में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा है, ठीक है। आपको सिर्फ लिंक ओपन करना है। वैसे तो आप जैसे मंथ सिलेक्ट करते हो ना, आप पहले बीच में रेफर कोड इधर ज़रूर लगाएं लाइव अमन, जिससे कि आपको ना ये फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप कम फीस दे पाएंगे। तो कम फीस 293 है, बहुत ही कम है मंथली। अगर सभी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ इतना ही देना पड़े तो बेहतरीन है, और पूरी डिटेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। लाइव अमन रेफर कोड पूरी थ्योरी होगी, डिटेल फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल होगा, हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल होगा। तो लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करिए। नया बैच आ चुका है तो इसलिए मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। बैच स्टार्ट होने से पहले आप इसे ज्वाइन करने 6 अक्टूबर, यानी कि आज आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कल नई क्लासेस मिल पाएंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।